अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। वेलकम टू द क्रिप्टो न्यूज़ टुडे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एडीपी डाटा के कंप्लीट एनालिसिस, जो अब तक मार्केट के लिए पूरी तरह जो नया रास्ता यहाँ पर डेवलप करते हैं उसमें भी कुछ आपको दुश्वारियाँ देखने को मिल रही हैं, और उसकी हैं 4 बड़ी वजूहात जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि कल का सबसे ज़्यादा और मिडनाइट का भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, और सवाल अब एक मजाक की शक्ल इख्तियार कर चुका है कि आखिर ये मार्केट को हो क्या गया। तो दोस्तों, ये जो 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इन्हीं में से 2 पॉइंट तो इतने अहम हैं जिन्होंने यहाँ पे मार्केट को दबोच के रखा हुआ है। ये कितनी देर तक इस मार्केट को यूं ही दबोच के रखेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और फिर मार्केट का आज का ताज़ा तजिया जहन में ये ज़रूर रखिएगा कि आज है कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन, और कल का दिन भी बहुत ही अहम रहने वाला है। सो गाइज, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत देर से इंतज़ार था एडीपी डाटा का, और देखना ये था कि क्या यूएस की इकोनॉमी ने कुछ अपने लिए यहाँ पर नया ऐड किया है या नहीं। तो गाइस, प्राइवेट कंपनियों ने 22,000 नई पोजीशन ऐड की थी। ठीक है, ये ज़रा समझने वाली चीज़ें हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा समझिएगा। इस तजिए की डेप्थ में जाना आप सब के लिए, और इकोनॉमी से, दुनिया भर की तजारत से और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये बड़ा अहम है। ठीक है जी। तो 22,000 पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने गेन की। द टोटल वाज लेस देन द डाउनवर्डली रिवाइज 37,000 इंक्रीज इन द दिसंबर में जो इंक्रीज़ हुआ था वो 37,000 था। यहाँ पे जनवरी का जो ज़ाहिर बात है, फरवरी में बैठे हुए हैं और ये रिपोर्ट आई है कल 4 फरवरी को, तो ये जनवरी का डाटा था। ठीक है जी। दिसंबर बेटर रहा, ठीक है, और जनवरी उससे डाउन, यानी कि जस्ट 22,000 प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकी दिसंबर। एंड द बिलो कंसेंसस फोरकास्ट फॉर 45,000, यहाँ पर बात हो रही थी 37,000 को दरमियान में रख कर 45,000 की। यानी कि जाहिरी बात है, अगर हमने दिसंबर 37,000 जॉब की क्रिएशन देखी है कि इतने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनके लिए ऑप्शंस निकली, तो वो 45,000 का तखमीना यहाँ पर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। 8,000 जॉब को ज़्यादा रखना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिला, यानी कि हमने जनवरी का डाटा ये देखा कि हम 37,000 से भी नीचे चले गए और हम 22,000 पे आ गए। ठीक है जी। अब 22,000 और 37,000 में आ गया 15,000 का फ़र्क। इस 15,000 के फ़र्क से मार्केट को लगना चाहिए था दोस्तों एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक इस किस्म का झटका कि जो इसको कर देती बूस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन के कमोडिटीज़ मार्केट भी यहाँ पर फॉल कर गई, और हमने देखा कि जो क्रिप्टो मार्केट थी वो अपने नए लो की तरफ चली गई। 70,000 का लो दोस्तों हम सुबह तकरीबन देख चुके हैं, कुल मिलाकर के 70,100। और अभी मैंने परसों ही आपके साथ बीटीसी की वीकली वीडियो शेयर की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि 75,000 का ब्रेक होना सीधा सीधा हमें 70,000 की तरफ लेके जाएगा। तो गाइस, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने यहाँ से कुछ सीखा, कुछ अपने लिए यहाँ पर गेन किया? यानी कि वो दोस्त जो 75,000 से शॉर्ट की तरफ जा रहे थे, उनको कुछ यहाँ पर देखने को मिला? तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है। तो गाइज, ये रिपोर्टें तो सारी यूएस इकोनॉमी के हमें जो है ऑपोजिट देखने को मिली, और एंड ऑफ द डे इनके सारों का जो एडवांटेज था वो तो मार्केट को जाना चाहिए था। यही बात मैंने आप दोस्तों से रात को भी कर दी थी, इस वादे के साथ कि इसका पूरा जो इस खबर का जो पूरा ऑपरेशन है वो हम सुबह करेंगे, क्योंकि मिडनाइट में बहुत रेयर चांस होता है। मेरा मकसद होता है कि सिर्फ टू द पॉइंट पोजीशंस आपके साथ शेयर कर दूं मसरूफियत की वजह से। अच्छा, अब ये चीज़ें हैं। अब 4 बड़ी रीज़न मैंने स्टार्ट में आपसे शेयर की हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो इस वक्त मार्केट को रोके बैठी हुई हैं। एक तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि बीटीसी और इथीरियम का ईटीएफ वॉल्यूम इंतहाई लो कर गया है। दिस इज़ वन। ये वो वॉल्यूम होता है जो मंगल के दिन आ जाता, अच्छा तो हमें कम से कम मार्केट के अंदर स्टेयर्स बनती हुई दिखाई देती अपर लेवल पे। चलें जी, ईटीएफ का वॉल्यूम एक रीज़न है, इसका इंप्रूव होना ज़रूरी है। इसमें से आजकल ब्लैक लॉक, ग्रे स्केल निकल रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात देखें, सवाल यहाँ पे लंबा होता है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो वो फिर जा किधर रहे हैं? तो गाइस, वो जा रहे हैं XAUT की तरफ। XAU
USD की तरफ, जिसके बारे में मैं तकरीबन 3 माह से आप दोस्तों को बोल रहा हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ। और आज मेरी आपसे शदीद रिक्वेस्ट है कि आपने रिप्लाई भी करना है कमेंट्स में कि क्या आपने इससे कुछ नहीं सीखा XAUT और XAU/USD से, कि ये ब्लैक रॉक और जो ग्रे स्केल है ये किधर जा रहे हैं आखिर BTC से निकल के। तो गाइस अंदाज़ा करें कि 1,26,000 से BTC आज 71,000 पे खड़ा है। ये कुल मिलाकर के 55 से 56,000 का लो है। उसके बाद जल्दी से हम आते हैं दोस्तों कि जो जियोपॉलिटिक्स का जो इस वक्त स्ट्रेस है वो इतना बढ़ चुका है कि किसी को कुछ नहीं मालूम कि कौन किसको यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, कौन किसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये है सेकंड वजह, जिस पे पूरी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहती है, इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेगी। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल ज्वाइन करें और फौरी ताज़ा तरीन खबरें हासिल करें। तीसरी चीज़ पे आते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस ये हैं कि नई आपको सरमायाकारी मार्केट में देखने को नहीं मिल रही, इसको भी जल्दी क्लोज करते हैं। अब आते हैं चौथी चीज़ पे। चौथी चीज़ इन तीनों के मिक्स हो जाने के बाद, इनके मुतंजन बन जाने के बाद जन्म लेती है, और वो है दोस्तों बेएतबारी। डिजिटल एसेट से BTC का गिरते जाना बेएतबारी को लेकर के यहाँ तक आ गया है, जिसे हम डिजिटल गोल्ड के नाम पे सुनते हैं, अलबत्ता अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। ये चंद एक लोगों की ज़ाती राय है। अब चंद एक लोगों की ज़ाती राय से तो कुछ हो ही नहीं जाता। अब कोई आलू को टमाटर कहे तो कोई मान तो लेगा नहीं कि ये टमाटर हो गया है, इसीलिए ये किसी की ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है। लिहाजा ये 4 बड़ी वजूहात हैं दोस्तों जिन्होंने डेटास मार्केट के हक में आते हुए भी मार्केट को पंप नहीं होने दिया। कुछ दोस्तों का ये मानना है कि ये मैनिपुलेशन है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री भी करता हूँ दोस्तों। सम टाइम हमें ये चीज़ें बिल्कुल तज्जियों के बिल्कुल मुनाफी देखने को मिलती हैं। रीज़न यही बनती है कि यहाँ पर जो है बड़ी वेल्स एंट्री लेने से इंकारी हो जाती हैं। जब वो इंकारी होते हैं तो जनरल पब्लिक की एंट्री से कोई इतना मार्केट में वॉल्यूम गेन नहीं हो पाता। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइज मार्केट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते कराते 2.5 ट्रिलियन पे आ चुकी है, और डोमिनेंस भी साथ साथ वीक हो रहा है जो 0.30 है। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले तकरीबन 4 दिन से करें तो ये डोमिनेंस 0.60% तक फॉल कर गया है। BTC सोलाना 2 इस वक्त मार्केट के फादर फिगर कॉइन इस वक्त गाइज हमें मुसलसल अपने वॉल्यूम के एतबार से फॉल होते दिखाई दे रहे हैं, और स्पोर्ट के एतबार से ये सोलाना का 1 साल बाद समझ लें कि ऐसा कोई लेवल हमें देखने को मिला है। सो गाइज यहाँ पर BTC मुसलसल तैयारी करके बैठा हुआ है 70,000 को ब्रेक करने की, और आज शाम का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम यहाँ पर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी यहाँ पर एक फ्रेश लो लेकर के आया है जो करीब 2077 का है। इस वक्त इथीरियम के लिए भी 2100 प्लस रहना वक्ती तौर के लिए तो दुश्वार ही दिखाई दे रहा है। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज करते हैं BNB से। तो दोस्तों BNB विदाउट एनी $1 रिकवरी के मुसलसल फॉल कर रहा है, जो यहाँ पर अपनी तमाम ओपन इंटरेस्ट की ट्रेडों को बिल्कुल फारग करने पे तुला हुआ है। जब वो ट्रेड्स फारग हो जाएंगी तो यकीनन BNB में आपको एक नया उबार दिखाई देगा। यानी कि आज का लो हम BNB का 685 तक का देख चुके हैं, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और अभी भी मैं समझता हूं कि 705 की रिकवरी इसका पहला यहाँ पे दोस्तों एक पड़ाव हो सकता है। नेक्स्ट मूव के तौर पे XRP की सूरत काफ़ी ज़्यादा डाउन है। सोलाना मिडनाइट में दोस्तों आपको अपडेट कर दिया गया था कि अगर ये 95 पे वापस नहीं आता तो हम नॉर्मली 90 की तरफ जाएंगे। तो यकीनन आप 90 के लो के बाद 92.70 की रेजिस्टेंस देख चुके हैं। अभी भी सोलाना को मैक्स रेजिस्टेंस अगर मिल भी जाती है तो वो 94 से ज़्यादा की नहीं है। अब आते हैं दोस्तों BCH पे। BCH की सपोर्ट 503 से 508 ही है। वो बात अलग है कि BCH इस दरमियान 518 से नीचे नहीं जा सका। हम किसी भी वक्त एक बड़ा डाउन ट्रेंड BCH में देख सकते हैं। 530 पे ओवरस्टे BCH को नॉर्मली 520 की तरफ लेकर के जाता है। तो इस मार्केट में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर रखनी पड़ेंगी फॉर द टाइम प्रोसेस। जैसे ही वक्त बढ़ता चला जाएगा ये चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आएंगी। अगर हम Zcash की बात करें दोस्तों तो ये मिडनाइट में 263 पे था। कुल मिला करके ये यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा लो लेकर आया है 245 का।
अंदाज़ा करें 750 का ये टोकन 245 का लो ये भी अनएक्सपेक्टेड है। और जैसे ही हम 252 को यहाँ पर क्रॉस करते हैं जी कैश के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम यहाँ पर यूनिस्वैप की बात करें दोस्तों तो यूनी ने 3.70 की सपोर्ट को यहाँ पर टच कर लिया है। यूँ कह लें कि यूटिलाइज वैसे लो रहा 3.64 का, एक्सपेक्टेड हाई है दोस्तों यहाँ पे 3.80 से 85 का। लास्ट में आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर टाओ और XAUT की तरफ। टाओ दोस्तों मुसलसल डाउनफॉल की तरफ है और 181 तक का लो दे चुका है। इसकी यहाँ पे आज की प्राइस सपोर्ट 180 ही रहेगी। मिडनाइट में आपको XAUT के बारे में अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट 4905 है। उस वक्त XAUT 4914 पे था। आपको ये भी अपडेट किया गया था कि अगर 4905 की सपोर्ट टूट गई तो हम नॉर्मली 4850 का लो देखेंगे। तो गाइस XAUT हमें यहाँ पर 4778 का लो दे चुका है। ठीक है जी, ये इसका एक अनएक्सपेक्टेड लो था और अभी रिकवरी जो है इसकी सिर्फ 4905 से फिर से फॉल कर रही है। तो लेट्स सपोज अगर हम 4910 4920 पे नहीं आते तो यहाँ पे XAUT फिर से आपको 4870 का लो प्रोवाइड कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो नपी तुली रहेगी 4930 तक की। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट पे हम जब मार्केट का तजिया कर रहे थे तो 73,445 पे BTC की मार्केट थी और आपको वाजिया तौर पे कहा गया था कि ये मार्केट पूरी तरह यहाँ पर क्रैश होने को तैयार है, सिर्फ बेरिश मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। तो गाइस कुल मिला के तजिया आपने देखा कि हम 70,100 का लो देख चुके हैं। ये कुल मिलाकर 3345 का लो था। अब यहाँ पे मार्केट बाउंस ले रही है। ये आखिरी होप है दोस्तों सपोर्ट के तौर पे और लिक्विडिटी का मार्केट में कोई नामो निशान ही नहीं है। यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक अगर हम इन्हीं लेवल्स को लेके एंटर हो गए 70,500 70,300 तो इसमें कोई बड़ी बात ना होगी कि हम 70,000 को आज ब्रेक कर देंगे यहाँ पर। और सेफ जोन के तौर पे जिस पे मज़ीद क्रैश होने से मार्केट रुक सकती है वो है दोस्तों 73,000 से लेके 73,800। ये हम कह सकते हैं कि मार्केट का ये जो आउटफ्लो है ये थोड़ी देर के लिए रुक सकता है और आल्ट कॉइन में 10 से 15 सेंट की रिकवरी देखी जा सकती है। हेल्पफुल में अभी भी यहाँ पे ADA और डोजी रहेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो हम 2150 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 2150 इसके लिए वक्ती मुनासबत के हिसाब से एक ऐसी स्लॉट बन रही है और सपोर्ट बन रही है कि जो इसे दोबारा 2190 तक लेकर के जा सकती है और ऐसा ही हुआ। हमने दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में 2194 तक का हाई देखा और मार्केट से तो रिजेक्शन का एलिमेंट ख़त्म हो ही नहीं रहा और ना होना है। ठीक है जी, तो हम 2194 से रिजेक्ट हुए और अब तक हम जो लो देख चुके हैं वो 2077 का है। अभी भी मार्केट दोस्तों कोशिश कर रही है प्लस रहने की 2100, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। 2128 से 2135 तक की रेजिस्टेंस ही इसे थोड़ी देर के लिए 2165-70 तक लेकर के जा सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर 3 बड़ी बेरिश कैंडल बनने के बाद अगर सपोर्ट बन भी जाती है तो वो यहीं तक लेकर जाएगी और रिजेक्शन का एलिमेंट सर पे रहेगा। ज़्यादा देर तक 2105 पे स्टे हमें फिर से 2060-70 का लो दिखा सकते हैं। हेल्पफुल टोकन अभी भी रिकवरी के तौर पे Zcash, BCH और BGP ही रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।